नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। दिल्ली में उद्यमियों से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड में 500 करोड़ का निवेश करेगी डालमिया सीमेंट। डालमिया सीमेंट झारखंड राज्य में 500 करोड़ का निवेश करेगी। समझौते पर हस्ताक्षर शनिवार को होगा। इस बीच नई दिल्ली में शुक्रवार को 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर शीर्ष उद्योग घराने के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड असीम संभावना और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं, ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही हमारा राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने प्रस्तुत की गई है। यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन है। इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद से झारखंड में ही सबसे बड़े संयंत्र और इकाइयों का स्थापित की गई है। बहुत सारे अवसर झारखंड के समक्ष आए, लेकिन उन पर अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड के युवाओं के पास सचिवालय में नौकरी करने का मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वित्त एवं लेखा और भंडार एवं क्रय विभाग से कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को 17वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन देना होगा। इसके लिए जो NBRI की वेबसाइट nbri.res.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले 350 करोड़ रुपये। अब नहीं होगी कोई परेशानी। झारखंड की हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी भुगतान के लिए 350 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए हैं। इससे अब मनरेगा मजदूरों को कोई परेशानी नहीं होगी और समय पर उन्हें उनका मजदूरी मिल जाएगा। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया, राज्य सरकार की कोशिश है कोरोना काल में मनरेगा मजदूर परेशान न रहे। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की 194 रुपये से बढ़ाकर 198 रुपये कर दी है। इसके बाद झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार के मद से 27 रुपया और बढ़ाकर 225 रुपये भुगतान कर रही है। जाते जाते दूसरों की जिंदगी रोशन कर गई 18 दिन की अपराजिता। राज्यपाल करेंगे माता पिता को सम्मानित। MP के शहडोल में जन्मी अपराजिता भले ही जिंदगी के जंग हार गई हो, लेकिन वह जाते जाते दूसरों की जिंदगी रोशन कर गई। बता दें कि शहडोल में रहने वाले धीरज गुप्ता और राजश्री के घर 18 दिन पहले ही अपराजिता का जन्म हुआ था। हालांकि एक जन्मजात बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। अपराजिता के माता पिता ने बेटी की आंखों दान करने का फैसला किया, जिनसे अब 2 लोग दुनिया देख सकेंगे। इसके चलते अब धीरज और राजश्री को झारखंड राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोन्नति मामले में आदेश का पालन नहीं होने पर कृषि सचिव को किया तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में प्रोन्नति के संबंध में दाखिल अवमानना मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कृषि सचिव को अदालत में ऑनलाइन हाजिर होने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। इस संबंध में चंद्रदेव रंजन की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। प्रार्थी के अधिवक्ता चंचल जैन और कुमारी सुगंधा ने बताया कि पशुपालन विभाग में नियुक्ति सहायक रजिस्ट्रार को प्रोन्नति देने पर विचार करने का आदेश विभाग को दिया गया था। प्रार्थियों की ओर से इस संबंध में विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पारा शिक्षकों की नियमावली का प्रारूप लगभग तैयार, 7 दिनों में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने को लेकर लागू होने वाली सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए गठित कमेटी अगले सप्ताह विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो को नियमावली का प्रारूप सौंपेगी। हालांकि इस कमेटी को 25 अगस्त को ही नियमावली का प्रारूप मंत्री को सौंपना था।
दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्कालीन राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया का स्थानांतरण परिवहन आयुक्त के पद पर हो गया है। अब नई राज्य परिवहन निदेशक किरण कुमारी पासी के अध्यक्षता में नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रारूप मिलने के बाद मंत्री उस पर पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। जूनियर हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी को रेलवे में मिली नौकरी, DRPM ने सौंपा नियुक्ति पत्र। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य संगीता कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिल गई है। रांची रेल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने शुक्रवार को संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। संगीता को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए प्रदीप गुप्ता ने उसके बेहतर भविष्य की कामना की और यह उम्मीद जताई कि अस्थायी नौकरी मिल जाने के बाद अब वह खेल में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर झारखंड और देश का नाम रोशन करेगी। झारखंड में निवेश करने वालों को GST में मिलेगी 100% छूट, CM हेमंत सोरेन ने पेश की औद्योगिक नीति। झारखंड में देश के बड़े उद्योगपतियों को निवेश का आमंत्रण देने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय निवेशक बैठक को शुक्रवार को आगाज हुआ। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होटल ताज में राउंड टेबल मीटिंग में बड़े कारपोरेटर घरानों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में CM ने कहा कि झारखंड असीम संभावना और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदाय के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। देवघर इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर जिला खेल प्राधिकरण, जिला ओलंपिक संघ और जिला कबड्डी संघ देवघर के तत्वावधान में 4th जिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 29 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम परिसर में किया गया। शुक्रवार को कबड्डी मैच में शुरू किया गया। मैच के मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी राजेश चौधरी, खेल प्राधिकरण देवघर के महासचिव युधिष्ठिर प्रसाद राय, जिला खेल प्राधिकरण देवघर के सचिव आशीष झा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह जवाहर, जमुन नगर अध्यक्ष सुरेश झा, प्राधिकरण देवघर के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, सचिव धर्मेंद्र देव, कबड्डी कोच आदि लोग शामिल थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें रांची के वेदांता अस्पताल में देर रात भर्ती कराया गया। डॉक्टर तापस उनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वे चेन्नई से इलाज करा के लौटे हैं। लंबे समय तक वहां उनका इलाज चल रहा था।